इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। करौली जाने से रोके जाने पर भड़के तेजस्वी सूर्या, तानाशाही कर रही है गहलोत सरकार। गहलोत सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तेजस्वी सूर्या ने बात कही है। करौली जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट है। तेजस्वी सूर्या की तरफ से ये तमाम बड़े बयान सामने आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि या तो हम करौली जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। तस्वीर जो मिल रही है फिलहाल बॉर्डर से, दौसा करौली बॉर्डर, वो भी आपके सामने। ये तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं, यहाँ 144 लागू नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने हम सब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं। इसके खिलाफ युवा मोर्चा। तो तस्वीरों में आपको तेजस्वी सूर्या इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है धारा 144 इलाके में लागू नहीं है, फिर आखिर अंदर घुसने से रोका क्यों जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने जो काफिला था उसे रोक दिया है। तेजस्वी सूर्या आगे तो नहीं बढ़ पाया। बॉर्डर की जो तस्वीर मिल रही है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है खरगोन से। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे एसपी। रामनवमी हिंसा में किसी ने उन्हें गोली मार दी थी, लेकिन अब वो डिस्चार्ज होकर के घर पहुंच गए। एसपी के पैर में आर पार हो गई थी गोली। जी मीडिया पर जब बातचीत की उन्होंने तो अपना उस दिन का जो दर्द था, जो मंजर था, वो बयां किया। तलवारधारी उपद्रवी का पीछा कर रहे थे एसपी सिद्धार्थ चौधरी। इसी दौरान उन्हें गोली लगी थी, घायल थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब जब घर पहुंचे आज वो, तो जी मीडिया के साथ उन्होंने अपना दर्द बयां किया। पाँच बजे के आसपास यात्रा प्रारंभ करा दिया गया था और जुलूस तालाब चौक से थोड़ा आगे अपने निर्धारित जो रूट है उसमें आगे बढ़ गया था, परंतु अचानक ही कुछ शरारती तत्वों द्वारा जुलूस पे पथराव कर दिया गया। मैं स्वयं उस समय वहाँ पे मौके पे उपस्थित था। ड्राइवर बहुत घबराया हुआ था और क्लीनर तो भाग ही गया था। आगजनी थी और घरों को देखते हुए ये लग रहा था कि कहीं यहाँ जनहानि न हो जाए। इस दृष्टिकोण से मेरे द्वारा तत्काल यहाँ अतिरिक्त बल और फायर ब्रिगेड की मांग की जाने लगी और तब तक भीड़ जब पथराव कर रही थी तो हमने भरसक प्रयास किया कि कोई घटना ना हो और लोगों को तितर बितर कर ही रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति तलवार घुमाता हुआ दूसरे पक्ष की ओर दौड़ता हुआ आ गया और कोई गंभीर घटना न घट जाए, इसके दृष्टिगत हम लोग तत्काल उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसे पकड़ भी लिया, परंतु वो फिर तेज़ी से दूसरे पक्ष की तरफ भागा क्योंकि बहुत तेज़ पथराव हो रहा था। तो उसके पीछे जब मैं गया तो कोई व्यक्ति उसे कवर दे रहा था, जिसने अचानक ही कोई फायर किया जो मेरे बाएं टखने के पास में लगी और जो काफ़ी खून बहने लगा। पहले तो मुझे लगा कि पत्थर है, परंतु जब अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा था तो लगा कि ये गोली भी हो सकती है, क्योंकि मेरे गनमैन ने भी कुछ आवाज़ सुनी थी। वहाँ पे अतिरिक्त बल तब तक आ गया था और फिर पुलिस बल द्वारा जो है वहाँ पे नियंत्रण किया गया और आगजनी जो हुई थी उसे भी फायर ब्रिगेड द्वारा बुझाया गया। इस तरह के ये घटनाक्रम है। और बड़ी खबर इस वक्त की खरगोन से मिल रही है। हिंसा की आग में झुलसा खरगोन, जहां से अहम खबर इस वक्त की लोगों ने घरों पर अब अपने लिख दिया है मकान बिकाऊ है। खरगोन के संजय नगर इलाके में पलायन की अब तैयारी शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय नगर के कई इलाकों में आगजनी हुई थी और तोड़फोड़ हुई थी। अब संजय नगर के तमाम घरों पर लोगों ने लिख दिया है मकान बिकाऊ है, क्योंकि लोग उस एरिया को छोड़ करके जाना चाहते हैं, क्योंकि रामनवमी हिंसा के बाद जो वारदात हुई उसके बाद से लोग डरे हुए हैं और लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहते हैं, इसलिए लिख दिया मकान बिकाऊ। तो खरगोन का संजय नगर इलाका कई मकानों के ऊपर यहाँ
घर बिकाऊ है का फिलहाल पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपने घर पे लिखाया है कि यहाँ मकान बिकाऊ है, तो ऐसा क्यों? आप कब से यहाँ रह रहे हैं? सर बयासी से रह रहा हूँ, करीब 40 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। तो 40 साल से जब आप रह रहे हैं तो ऐसे पहले भी तनाव के हालात बने कभी? सर कई बार ऐसे तनाव के हालात बने और सब आगजनी कांड होता है यहाँ पर अक्सर, लड़े दंगे में, और हमारे मकान तोड़े जाते हैं, दरवाजे तोड़े जाते हैं, अंदर से लूटपाट की जाती है, रकमें भी ले जाते हैं लूट के। तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और बाद में फिर यही परेशानी सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा कब तक झेलेंगे सर हम? इसलिए हमने अब सोचा है आपकी बार हमारे सब्र का सीमा टूट चुकी है और हम चाहते हैं कि मकान बेच के और कहीं रह लें, तो जान बची तो जहान बचा। भैया ये घर आपने लिखा रखा है यहाँ पे मकान बिकाऊ है, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल से सब इधर है, तो फिर अब मकान बेच के जाओ? हाँ तो पूरा मकान तो था भाई, 4 बार मकान जल गया, एक बार मोटरसाइकिल जल गई, एक बार भैंस 80,000 की चोरी हो गई, कब तक नुकसान सहन करेंगे? हमेशा क्या, जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है, तनाव के हालात बनते हैं, तो ऐसी हमारे घरों में आक्रमण होता है 4-5 घरों पे। बस इतने एरिया में 4-5 घर वाले 8-10 घर वालों पे आक्रमण करते हैं ये। तो फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ से घर बेच के क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? किराए के मकान लेंगे और इसको बेच के कर्जे चुकाएंगे लोगों का जो कर दिया है। तो अब क्यों घर बेच के बाहर जाना चाह रहे हैं? यहाँ पर पानी पीने का मटका भी नहीं, कैसे रहे? यहाँ पूरा घर भस्म हो गया। ये बिस्तर सामने नजर आया, ये भी जला दिए, कपड़े भी नहीं बचे। बार बार लड़ाई होती थी। ये कपड़े ये मंगे हुए पड़ोसन मर जाएंगे तो क्या करेंगे? जीवन है तो जहान है अपनी, मर जाएंगे तो क्या रखेंगे? इधर आ रहे घर को क्या चाटेंगे हम? बताओ तो। ऐसे जवान जवान छोरे उनको लगे कहाँ पे रहेंगे? इनको क्या करे भरोसा?